बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाइड कुकिंग। आज की वीडियो रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से है। पहले से तैयारी करके रखी हो तो फिर फटाफट बंदा जो है वो खाने और अफ्तारी की चीज़ें बना सकता है और ज़्यादा टाइम किचन में नहीं लगता और खूब दिल भर के इबादत कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस ले लिया है। ये मैं टिक्का मसाला लगा के इसको रख देती हूँ। इसमें 1 चम्मच भर के मैंने टिक्का मसाले का, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और इसमें मैंने ज़रदा रंग जो है वो शामिल कर दिया है। मेरे पास लिक्विड था और अगर पाउडर फॉर्म में हो तो वो भी डाला जा सकता है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं कंटेनर में डब्बे में डाल के या ज़िप-लॉक बैग जो भी हो उसमें डाल के तो रखा जा सकता है। मैं इसको डब्बे में रख दूँगी और फिर जब कोई पराठा बनाना हो चिकन वाला या बच्चे शवारमा मांगते हैं, रैप्स मांगते हैं तो ये उस वक्त फटाफट बना के तो दिया जा सकता है। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया है। ये अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं लीमू का इस्तेमाल शिकंजी बनाने के लिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों में होता है, चावलों में डाल लेता है बंदा और बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। और अगर ये रस निकाल के रखे हों तो आसानी हो जाती है। मैंने लीमू का रस निकाल लिया है और इसको मैंने छान लिया है और अब मैंने इसको मोल्ड में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। इससे क्यूब्स बन जाएंगे तो फिर मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में या डब्बे में रख दूँगी। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया है। ओवरनाइट के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब ये क्यूब्स जो हैं वो खूबसूरत से क्यूब्स बन गए हैं और अब मैंने इसको डब्बे में डाल दिया है और इसके ऊपर इसकी डेट मेंशन कर दी है। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होते। अब मैं लहसुन बना रही हूँ। ये छोटे-छोटे काम जो हैं वो अगर करके रखे हों तो बहुत सारा टाइम बच जाता है। मुझे बिल्कुल पीसा हुआ पेस्ट जो है वो पसंद नहीं है लहसुन का तो इस वजह से मैं इसको कुंडी डंडे में बनाती हूँ। इसको मैंने जो है वो धोकर छील कर और लहसुन मैंने कूट लिया है। और इसमें अब जितना लहसुन है उससे यानी 2 हिस्से लहसुन और 1 हिस्सा जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और जायका जो है वो ख़राब नहीं होता। और इसको भी मैं इसको भी मैंने डाल दिया है उसमें आइस क्यूब्स ट्रे में। ये भी अब जो है वो फ्रीज़ हो गए हैं और इसको मैंने निकाल दिया है। छोटे क्यूब्स जो हैं वो टीस्पून और बड़े जो हैं वो टेबल स्पून के हिसाब से हैं तो मुझे जितना चाहिए होगा वो मैं निकालूंगी और डायरेक्ट सालन में डाल दूंगी। सब किसको मैंने टैग कर दिया है, डेट भी मेंशन कर दी है ताकि ये पता चले कि कितना टाइम रखना है और ये 6 महीने तक इस्तेमाल हो सकता है फ्रीज़ हुआ हुआ। अब मैंने ले ली है अदरक को मैं छील रही हूँ। इसको छील कर और इसको मैं धो लूँगी अच्छे से ताकि कोई डस्ट वगैरह है तो वो निकल जाए। सारी मैंने अदरक छील ली है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से 2-3 पानी से निकाल लूँगी और इसको मैं छोटा-छोटा काट कर और फिर बनाऊँगी। अब मैंने इसको अदरक को काटना शुरू कर दिया है। इसको मैं ब्लेंड कर लेती होती हूँ। इसको मैंने अदरक को काट लिया है। अब मैंने इसको डाल दिया है दूसरे के जग में। 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल के और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और अब इसको भी मैंने आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लिया है और उसके बाद मैंने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। ये भी 6 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब मैंने 1 किलो चने ले लिए हैं। चने का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा रमज़ान शरीफ में जो है वो बढ़ जाता है तो चाट में, दही बड़े में और वैसे भी अगर चने बनाने हो तो इसमें इस्तेमाल होता है।
इसको मैंने धोकर चने और इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा डालकर इसको मीठा सोडा डालकर रात भर के लिए रख दिया था भिगोकर। और अब मैंने इसको वो पानी गिरा दिया है और इसमें तकरीबन 1 इंच इसके ऊपर पानी है, उसमें डालकर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है और इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको कुकर में बॉयल कर दिया है और बिल्कुल ठंडा करके। तो अपने हिसाब से पोर्शंस में इसको मैंने पैकेट्स में डाल दिया है ज़िपलॉक बैग में और ऊपर डेट भी मेंशन कर दी है, 6 महीने तक ये काबिल इस्तेमाल है। तो अब यहाँ पे आ गई है टमाटर की बारी। टमाटर को वैसे भी ब्लेंड किया जा सकता है और बाद में छान सकते हैं, लेकिन मैंने इनको छील लिया है और इनको डाल दिया है जग में और इसको 1 टीस्पून 1 किलो में 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक का। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा होगा और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। ये इनको भी मैंने जो मेरे पास मोल्ड थे उसके हिसाब से क्यूब्स में और फ्रीज़ कर लिया है। ये भी अब फ्रीज़ हुआ हुआ 6 महीने तक इस्तेमाल हो सकता है। डेट मेंशन कर दी है मैंने। जब भी मैंने सालन में डालना होगा तो मैं ऐसे ही निकाल के डाल दूँगी। यहाँ पे हरी मिर्चें डाली हैं, इनको मैंने काट कर और ज़िपलॉक बैग में डाल दिया है, डेट मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें साबित रख रही हूँ। इनके मैंने किचन टॉवल जो है वो बिछा दिया है और इनको बिल्कुल खुश करके धोकर, तो डंडियाँ भी उतारी जा सकती हैं लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ। इसको मैंने बंद करके रख दिया है और इसको मैं नीचे सब्जियों वाले डब्बे में रख दूँगी, उसमें नमी कम होती है। और इसको कुछ दिनों के बाद चेक भी करना है और ताकि अगर गीला हो गया हो किचन टॉवल तो उसको चेंज कर दिया जाए। इससे ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगी, चाहे हरी मिर्चें हों या धनिया हो, महफूज रहेंगी। यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ पकोड़ा मिक्स। इसको मैं मिक्स करके रख देती हूँ और इससे फिर आसानी हो जाती है। रोज़े में बस निकाला और सब्जियाँ मिक्स करके पकोड़े बना लिए। पकोड़ा मिक्स बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन के लिए हैं, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चावलों का आटा, 1 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडे के डाले हैं, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च के, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन का और 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने चाट मसाले का और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। साबित धनिया भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और अनारदाना मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। हल्दी 1 टीस्पून शामिल की है। हल्दी और मिर्चें जो है वो ज़्यादा डालने से पकोड़े बाद में जो है वो काले बनते हैं, कलर उनका ख़राब हो जाता है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो पेपरिका पाउडर का डाला है, ये ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है। तो अब मैंने इसको कर लिया है मिक्स। मेरे पास डब्बा छोटा था तो इसलिए मैंने ये थोड़ा बनाया है। जैसे ये ख़त्म होगा तो फिर मैं और मिक्स कर लूँगी। पकोड़ा मिक्स जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर बाहर रखें तो 3 महीने तक और अगर फ्रिज में रखें तो ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। और अब मैं बना रही हूँ शुगर सिरप। ये भी जो है वो चीनी घोल के रखी हो तो फिर बहुत आसानी हो जाती है, वरना रोज़ शरबत बनाने के लिए टैंक के लिए या वैसे जो है वो कुछ बनाने के लिए तंगी होती है घोलते हुए। यहाँ पे मैंने चीनी ली थी, जितनी चीनी ली है उतना ही मैंने पानी लिया था। 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने अर्के गुलाब डाला है और इससे खुशबू अच्छी आती है। और 1 नींबू का रस इसमें मैंने शामिल कर दिया था। नींबू के रस से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती। इसको मैंने 7-8 मिनट पकाने के बाद खूब अच्छी तरह ठंडा किया है और बोतलों में भर कर रख दिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये छोटे छोटे काम किए रखने से जो है वो ज़िंदगी आसान हो जाती है। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।